पूरी पिक्चर आपके सामने रखूंगा ताकि कोई बोर भी ना हो। कोशिश करें कि आपकी पिक्चर फ्लॉप ना हो जाए। सर वो तो आपके ऊपर है सर, फ्लॉप हो मूवी ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। मैं आप दोनों के दरमियान एक बीच का रास्ता अपनाऊंगा। मैं बिल्कुल पूरी पिक्चर आपके सामने रखूंगा ताकि कोई बोर भी ना हो। जी, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं री आर्ग्यू ना करूं अपील आपके सामने, क्योंकि इसका रिकॉर्ड बहुत वॉल्यूमस है। आप कोशिश करें कि आपकी पिक्चर फ्लॉप ना हो जाए। सर वो तो आपके ऊपर है। एज लॉन्ग एज वी गेट अ राइट ऑफ हियरिंग सर, फ्लॉप हो मूवी ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। So I will try to balance the two. Now what I began by, and I hope that the new judges have got a overview when I read the facts कि इसका फैक्चुअल बैकग्राउंड क्या है, और वो बहुत सिंपल है एक्चुअली। किस तरह डिस्प्यूट अराइज होता है उसको एक मिनट में मैं कहता हूं कि क्योंकि वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज PTI, inter-party elections were not accepted. They were not given the common symbol. Now that had a consequence on the nomination papers which their candidates had filed. The election commission refused. That has legal consequence, or it was presumed that it might be some. It was presumed. Illegal consequences मेरे ख्याल में. It was presumed. It was There is no legal bar upon any party. तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि because they were not granted a common symbol, as all 11 judges have held, that the election commission misrepresented that order, both of the Peshawar High Court and of this honorable court in the inter-party case, कि ये party disqualify हो गई है election से. So they did not let the PTI candidates refer to them as PTI candidates. They were declared by the election commission through an order as independent candidates. So meaning thereby illegality started from the filing of nomination form. Yes. So the illegality by the election commission. अब वो जब independent 80 के ऊपर, there are actually 86 NA and numerous provincial, जब वो elect हो जाते हैं तो उनके सामने dilemma ये होता है, it's a huge number. This number in both the provincial assembly and the national assembly, they are entitled to over 78 reserve seats, which they get in terms of their proportion of general seat. जैसे पंजाब असेंबली में 32 वुमेन सीट्स हैं, उसमें शायद टोटल सीट्स हैं 141 डिवाइडेड बाय 32, जिसको 4 जनरल सीट्स मिल जाएंगी उसको 1 वुमेन सीट मिल जाएगी। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब वो जब इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो जाते हैं तो अब उनके ऊपर डिलेमा होता है। उनकी इंटरप्रिटेशन ये होती है, और इलेक्शन कमीशन ने ये किया होता है कि PTI तो पार्टी नहीं है, तो दे in order to get reserved seats then join, because they have an alliance with SIC, they join SIC and SIC applies for reserved seats. SIC ने कैसे अप्लाई किया? SIC थी पार्लियामेंट के अंदर? नहीं, अब नहीं। उसी पे मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल। अब मैं 1 मिनट में स्टोरी कंप्लीट। जब SIC ने अप्लाई किया इलेक्शन कमीशन के सामने, तो औरों ने भी अप्लाई किया। अच्छा, औरों को ऑलरेडी देखिए 226 रिजर्व सीट्स हैं, नेशनल एंड 4 प्रोविंशियल। उसमें 148 के हवाले से कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो बाकी पार्टियों को मिल गई अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने जो सीट्स ली 78 सीट्स, बोथ नेशनल एंड प्रोविंशियल, वुमेन एंड नॉन मुस्लिम, उसके हवाले से डिस्प्यूट आ रहा है। जब SIC ने अप्लाई किया तो इन्होंने भी अप्लाई किया, सबने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी एंड द रेस्ट। ECP ने ये कहा
अभी मैं उसका एक पोर्शन पढ़ूंगा, ईसीपी ने ये कहा कि नहीं, एसआईसी को नहीं मिल सकती क्योंकि योर लॉर्डशिप एज राइटली पॉइंटेड आउट, इट इज नॉट ए पार्लियामेंट्री पार्टी, इट हैज नो प्रेजेंस इन पार्लियामेंट, इट हैज नॉट वन एनी सीट्स, दैट इज व्हाई इट इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रिजर्व सीट्स. PTI was existing at that time. Yes, PTI. But one of the members of the election commission held that these seats are to be left vacant because it cannot be given to other parties because they have already received seats according to their proportionate representation. माले गनीमत हो जाएगा ये in a sense.